हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर। मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो आज की हमारी कक्षा है बच्चों, कक्षा 5वीं। आज का हमारा विषय है भाषा हिंदी। और आज का हमारा पाठ है बच्चों, पाठ 15 कूड़ा करकट से बिजली, भाग 1। और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की ओर, विषय की ओर, जो कि है पाठ 15 कूड़ा करकट से बिजली। तो बच्चों, आप लोग जैसे यह चित्र देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक साइड में कूड़ा करकट मतलब पूरा कचरा हमें दिखाई दे रहा है, और दूसरे साइड में उसमें बिजली, उससे बिजली बनती हुई हमें समझ में आ रही है। तो बच्चों, यह जो पाठ है इसके लेखक हैं जहीर नियाजी। इन्होंने कूड़ा करकट से किस प्रकार से बिजली बनती है और किस प्रकार से इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में होगा, इसके बारे में एक संक्षिप्त पाठ दिया है। तो चलिए बच्चों, यह पाठ से और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, बिजली आपके घर में भी इस प्रकार से और बहुत सारे साधन होंगे, जैसे आप लोग यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, AC, कूलर है ना, और इस प्रकार से ग्राइंडर, मिक्सर, पंखा, सिलाई मशीन, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं बच्चों जो कि हम लोग बिना बिजली के चालू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा बच्चों, एक बात और, आपके पास मोबाइल है इस वक्त, है ना? तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, PC, क्या हम इन्हें भी बिना लाइट के चालू कर सकते हैं, बिना बिजली के चालू कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यह तो बिल्कुल निश्चित हो गया ना बच्चों कि यदि बिजली ना हो तो हम इन सभी उपकरणों में से किसी का भी उपयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो क्यों ना बच्चों, यह सभी उपकरणों को चलाने के लिए हमें सबसे ज्यादा उपयोगी होती है बिजली। यदि इतने सारे उपकरण एक ही घर में होते हैं तो सोचिए बच्चों, हमारे देश में कितने सारे घर हैं, शहरी विभाग में भी और ग्रामीण भागों में भी। तो यह बिजली कितनी ज्यादा उपयोग में लाने की वजह से खत्म तो होती है। तो चलिए
बिजली का निर्माण किस प्रकार से होता है और उसके कितनी तरह से हम उसे निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आप देख पा रहे थे कि हमारे आसपास में जब भी आप अपने घर को भी निहारते हो, देखते हो, तो वहां पर हमने कई प्रकार से बिजली से चलने वाले उपकरणों को देखा है। बच्चों, ऐसे तो देखा जाए तो 14 प्रकार से हम बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, लेकिन बिजली उत्पादन करना और उसे उपयोग तक लेकर आना यह बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। यहाँ जो अभी पिक्चर हमको दिखा रहे हैं, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं बच्चों कि पहला तो यह है सौर ऊर्जा। यह है बच्चों सौर ऊर्जा, अर्थात जो सूर्य की किरणों से होने वाला परिवर्तित करते हुए इस प्रकार से बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसे कहते हैं सौर ऊर्जा। उसके बाद में है बच्चों यह पवन चक्की। इस पवन चक्की में हमें बच्चों दिखाई दे रहा है कि यह पंखा हवा से, किससे बच्चों? हवा से गोल घूमता है, जिस कारण से इसके गोल घूमने पर यहाँ पर ट्रांसमिटर से होते हुए और बिजली में परिवर्तित होते हुए यह बिजली की तार से सीधा हमारे घर पर बिजली आती है। तो यह बच्चों सौर ऊर्जा से हुआ। यह हुआ पवन चक्की के द्वारा। और बच्चों यह है कोयला। कोयले को आप जानते होंगे। तो कोयला जलाकर एक गर्माहट पैदा होने के बाद उसमें हुए परिवर्तन से जो बिजली निर्माण होती है वह भी इस प्रकार से होती है। अब बच्चे यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि पानी से बिजली कैसे बनती है, और यह भी बच्चों एक तरह का बांध होता है जहाँ पर पानी को रोका जाता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पानी को छोड़ने से जो तेज और बहाव से यहाँ पर लगे हुए टर्मिनल एक पॉइंट होता है जो कि घूमता है, और उसके घूमने से हम बिजली में उसे रूपांतरित करते हैं उसके तरंगों को। तो चलिए बच्चों, और ही संक्षिप्त और संपूर्ण जानकारी के साथ यह पाठ हम पढ़ते हैं। जैसा भी हमने देखा कि पवन चक्की, सौर ऊर्जा, यह इत्यादि हमारे आसपास में ही कई शहरों और विभागों में उपयोग में आजकल लाया जाने लगा है। तो बच्चों, हमारा जो पाठ है वह इस प्रकार है। विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि अपने देश में न कि केवल तेल से प्राप्त ऊर्जा का अभाव है, अपितु विद्युत शक्ति की कमी भी है। तो बच्चों, हमारे देश में, विश्व में पूरे सच में ऊर्जा मतलब बिजली का अकाल चल रहा है। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी मात्रा में ऊर्जा हम शहरों विभाग में हमें प्राप्त होती है उतना हमें गांव में नहीं मिलती है। यह बात आप जानते ही हैं। और बच्चों, अपने देश में हम तेल के द्वारा भी जो ऊर्जा प्राप्त करते भी थे वह पूर्ण रूप से पूरी ना होने के कारण और भी रूपों का हमें उपयोग करना पड़ा। हमारी जरूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। यद्यपि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। बिजली संकट का एक कारण तो है, पर अभाव के अन्य कई कारण भी रहे हैं, जैसे बॉयलरों, टरबाइनों आदि का लापरवाही का या किसी त्रुटि के कारण गड़बड़ा जाना, हड़तालों के कारण उत्पादन कार्य ठप हो जाना। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने देश में बिजली के घर तो बहुत है, मतलब बिजली जहाँ बनती है वहाँ घर तो बहुत होने के बावजूद फिर भी हमारे जो बिजली उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो इतनी पूरी है नहीं कि हम इस अभाव को
पूरा कर सके। जैसे कि हम देखते हैं जब बिजली बनती है, मैंने आपको बताया कि जब बिजली बनती है तो वो टाइबारों और टरबाइनों इत्यादि जो ट्रांसमीटर फॉर्म्स होते हैं वहां से परिवर्तित होते समय तरंगे जब बदलती है उस समय कई बिजली वहीं पे ही नष्ट हो जाती है, जिसके कारण भी हमें जितना हम उत्पादन के लिए लगाते हैं उतनी हमें बिजली नहीं मिल पाती। और साथ ही साथ में यदि जिस प्रकार से किसी कारखाने या उद्योग भागों में कार्य होने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से बिजली घरों में भी मनुष्य की आवश्यकता होती है। यदि वहाँ के लोग भी हड़ताल में चले जाएं, तो आप भी जानते हैं कि वहाँ कार्य कौन करेगा। इस प्रकार से यदि वहाँ पे बिजली घरों के भी कार्य अगर रुक जाते हैं तो वहाँ का कार्य ठप हो जाने पर भी बिजली बनना बंद हो जाता है। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से हम बिजली के घर होकर भी बिजली की पूर्ति कर पाने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। अब बच्चों, एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात से कई अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी में नष्ट हो जाती है। बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोत हैं ताप, पानी और अणु। तीनों ही स्रोतों से हमारे यहाँ बिजली तैयार की जाती है। हम जरूरत को तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र, बायखड़ा, नंगल जैसे बड़े जल विद्युत केंद्रीय और बोकारो थर्मल पावर स्टेशंस जैसे ताप बिजली घर कई संख्या में होने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश में बहुत जगह बिजली तैयार तो होती है, परंतु वह पूर्ण रूप से अपनी बिजली की अपने देश के लगने वाली जो खपत है उस पर भी वह पूर्ण नहीं हो पाती। और साथ ही साथ में जैसे हमने स्रोत भी देखे कि यहाँ पर ताप मतलब गर्म एक ऊष्मा, उसके द्वारा बिजली बनती है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोयले को जलाने के बाद उसमें ताप निर्माण होता है, उस ताप के द्वारा बिजली बनाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया था पानी को रोककर बांध रोक करके, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर लिखा भी है बाखड़ा नंगल जैसे बहुत बड़ा जल विद्युत केंद्र है जहाँ पर पानी को रोक करके उसे धीरे धीरे छोड़ा जाता है और उससे पानी मतलब बिजली बनाई जाती है। उसके बाद में है बच्चों अणु। ताप, पानी और अणु ऐसे ही हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बिजली का निर्माण, जिनके द्वारा बिजली का निर्माण किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अतः बिजली किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैदा की जाए, इस पर गहराई से विचार करना स्वाभाविक हो गया है। कूड़ा करकट से बिजली कम लागत, अधिक लाभ, ताप एवं पन बिजली की दारुण स्थिति में उभारने का एक सुविधाजनक तथा कम खर्चीला उपयोग यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कचरा, हाँ बच्चों, कचरा जो कि आपके घर से, मेरे घर से और हमारे आसपास के एरिया भागों, पड़ोसी इत्यादि लोगों के पास से रोज बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। इस कचरे से भी हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं। इस पर कोई विचार करने के बाद हमने यह देखा कि कूड़ा करकट से बिजली बिल्कुल कम लागत में और अधिक लाभ, ताप एवं पन बिजली दारुण स्थिति से हम इसमें बना सकते हैं। मतलब जो कि कचरा हम फेंकते हैं और कचरा कहीं जाने के बाद बच्चों उसका उपयोग तो कुछ होता नहीं है, गंदगी भी फैलती है और कीटाणु भी आते हैं। तो बच्चों, यह जो कूड़ा करकट से हम बहुत ही कम खर्चीले में बिजली का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए इसी पाठ पे निर्धारित अपना इस पाठ को हम और अच्छे से समझ सकेंगे। यह
है कि कितनी अच्छी बात है कि कूड़ा करकट की गंदगी से बचाओ और फायदे का फायदा, यानी बिजली प्राप्ति। महानगरों में कूड़ा करकट का कितना भंडार होता है, इसका अनुपात इससे लगाया जा सकता है कि अकेले मुंबई में प्रतिदिन कई हजार कुंटल कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार से हमारे शहरी विभाग में भी बहुत अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है और कचरे से हम बिजली बना सकते हैं। तो बच्चों, ये कितनी अच्छी बात हुई। एक तो कूड़ा करकट मतलब जो गंदगी है उससे भी हम बच जाएंगे और साथ ही साथ उसका उपयोग हम बिजली बनाने में प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों, आप लोग भी इस प्रकार से जब बड़े होंगे ना तो कुछ अच्छा कार्य करके देखिएगा। न करके जलाकर ताप बिजली तैयार की जाए तो इससे 2 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार हो सकती है ना हरित की बात। अब इसे सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन न जाने कितने लाख क्विंटल बिजली पैदा करने के साधन को हम बेकार ही फेंक कर बर्बाद कर देते हैं। तो बच्चों, ये तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि 2 लाख किलोवाट से भी अधिक हम एक ही दिन का कचरे से बिजली प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए बच्चों कि इतनी यदि बिजली सच में बनते जाए तो हमारे जो ग्रामीण भागों में है वहां पर भी बिजली हम दे सकेंगे और हमारे घर के आसपास के जो कचरा है उस कचरे से भी हमें निजात बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बिजली पैदा करने के लिए भी आखिरी कूड़ा करकट से बिजली को चलाना ही होगा, पर एक खास तरीके से। बिजली पैदा करने के उद्देश्य से कूड़ा करकट को जलाने वाली एक विशिष्ट भट्टी होनी चाहिए। इस भट्टी में कूड़ा अच्छी तरह से वो जल सके। इसके लिए यह जरूरी है कि ऑक्सीजन हवा युक्त से उसे अच्छी तरह से मिल सके। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी दिया, मोमबत्ती, आग यदि हम उसे ऑक्सीजन ना दे तो वह नहीं जल सकती। जिस प्रकार से यदि आपको देखना हो, एक मोमबत्ती को आप जलाइए और जलाने के बाद उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बर्तन ढक दीजिए। आप देखेंगे कि मात्र पल भर में ही वह अपने आप बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों, उसे आसपास का जो ऑक्सीजन है, वायु में जो ऑक्सीजन होता है वह उसे नहीं मिल पाया, इस कारण से वह नहीं चल पाता है। तो हम जब बिजली बनाएंगे उसके लिए इससे पहले निश्चित कर लेंगे कि जहां हम कचरे को जला रहे हैं उसके जलने के लिए उपयुक्त तो थोड़ी खुली जगह भी हो, जिससे कि उसे ऑक्सीजन मिल सके और कचरा भी पूर्ण रूप से जल सके। अच्छी तरह जलने पर तापमान 1000 से 1200 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। फिर वाष्प टरबाइन अपनी ड्यूटी बजाते हुए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को चलाएंगे। लीजिए साहब, हो गई बिजली तैयार। तो बच्चों, जैसे कि यह प्रक्रिया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बच्चों यहाँ पर जो टर्मिनल चल रहा है, यहाँ इस भाग पर जो कूड़ा करकट होता है उसे जलाने पर यहाँ पर उसकी वाष्प बनते हुए आती है, जो कि इस टरबाइन पॉइंट को घुमाती है। इसे घुमाने पर जो एक विद्युत यहाँ से उत्पन्न होता है वो ट्रांसमीटर पर जाते हुए सीधा बिजली बनाने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से बिजली का बनाने का कार्य पूरा होता है।
बिजली कैसे बनती है, आप लोग भी एक बार यूट्यूब या गूगल में सर्च भी कर सकते हैं बच्चों। यदि ऐसे प्रयोग की शुरुआत हो जाए तो विद्युत उत्पादन के इतिहास में एक सुखद क्रांति आ जाए। शहरों में इस तरीके से बिजली का उत्पादन चल पड़े तो हमारे उपेक्षित ग्रामों की हालात भी सुधर जाएं। तो बच्चों, आपने देखा और समझा कि यदि हमारे आसपास के शहरी इलाके में इस प्रकार की बिजली उत्पादन का क्षेत्र बन जाए तो वह बिजली से हम आसपास के जो ग्रामीण भाग हैं वहां भी बिजली दे करके उसे एक सुखद क्रांति ला सकते हैं। अभी हमारे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका अधिक प्रतिशत तो शहर में ही खपत है। ग्रामों को केवल कुछ प्रतिशतों ही बिजली मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में के अविकसित होने के कारण एक प्रमुख कारण बिजली की किल्लत ही है। तो बच्चों, जितनी बिजली का उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में हम शहरों में ही यह खपत पूर्ण कर देते हैं, जिस कारण से आसपास के जो ग्रामीण भाग है वहां पर बिजली हम पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे कि हमारे आसपास के ग्रामीण भागों में क्षेत्रों में विकास होना थोड़ा असंभव सा दिखाई देता है। और इसी के चलते हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अविकसित होने का एक प्रमुख कारण बिजली ही दिखाई देती है। कूड़ा करकट से बिजली पैदा करना काफी सस्ता हो सकता है, इसलिए जो संयंत्र लगाए जाएं उसमें काम आने वाले सारे उपकरण स्वदेशी होनी चाहिए, यानी विदेशी उपकरणों की निर्भरता भी न रह जाएगी। बच्चों, यदि आगे जाकर आप भी अपने गाँव में इस प्रकार के कूड़े करकट से बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश जरूर करिएगा कि सारे जो उपकरण हैं उसमें लगने वाले वह पूरे स्वदेशी हो, मतलब हमारे भारत देश के ही बने हो, जिससे कि हमें और जो विदेशी देश होते हैं उनके ऊपर निर्भर न रहना पड़े। तो बच्चों, कूड़ा करकट से हम बिजली बना सकते हैं और एक समय ऐसा भी आएगा जब हम उसे बचाना पसंद भी करेंगे। पहले के जमाने में लोग कूड़े को फेंक देते थे, अब वह दिन दूर नहीं जब लोग बाग बगीचे इसे फेंकने के बजाय सजो कर रखना पसंद करेंगे। आने वाले समय में कचरा और कबाड़ी बेकार और मामूली नहीं बल्कि काफी कीमती साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा घर आंगन परिसर स्वच्छ भी हो जाएगा। अतः आम गुठलियों के दाम, बच्चों बिल्कुल सही बात है, मतलब जो हमने कचरा उस कचरे से भी बिजली बना लेते हैं तो हमारे आम और गुठलियों के दाम भी हो जाते हैं। तो बच्चों, यह बिजली बनाने का पाठ आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। चलिए कुछ लोगों की ओर चलते हैं। अंधेरे में रह जाओगे अगर बिजली नहीं बचाओगे। बच्चों, यदि हम बिजली, पानी, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों, यदि हमने बिजली को नहीं बचाया तो हम अंधेरे में रह सकते हैं। आप ही सोचिए, जब आप कमरे से बाहर जाते हैं तो क्या आप नियमित रूप से पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, चार्जर पॉइंट, इस प्रकार के सभी बिजली की चीजों को बंद करते हैं? चलो बिजली बचाएं, अपना कल बचाएं। चलो बिजली बचाएं, अपना कल बचाएं। तो बच्चों, यदि आज हम बिजली को बचाते हैं तो यही बिजली हमारे कल के उपयोग में आएगी और कल की बिजली परसों के उपयोग में आएगी। तो हमें बिजली बचाते हुए अपने कल को बचाना चाहिए।
बिजली को जब चलाओगे तभी घर को जगमगाओगे। सही बात है ना बच्चों। यदि हमारे देश की बिजली बचेगी तो हम और भी अधिक कार्य कर पाएंगे, अपने घर को भी, अपने आंगन को, अपने देश को सजा पाएंगे। जन जन में अब यही है बोल, बिजली ऊर्जा है अनमोल। जन जन में अब यही है बोल, बिजली ऊर्जा है अनमोल। तो बच्चों, हमारे सभी सामान्य घरों में से लेकर के बड़े बड़े घरों तक में एक निश्चित रूप से यह नारा गूंजता है, जन जन में अब यही है बोल, बिजली ऊर्जा है अनमोल। बच्चों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बिजली बचाते रहिए। कैसा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।